अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे मुसलमान मोमिन भाइयों, मैं एक बार फिर हाजिर हूं आप लोगों के लिए नए सवालों के साथ। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, वीडियो सिर्फ 5 मिनट का होने वाला है और इस 5 मिनट की वीडियो में मैं 5 ऐसे सवाल बताने वाला हूं जिन्हें सुनकर आप चौंक जाएंगे। सवाल ऐसे होंगे कि इस ज़मीन का सबसे पहले कौन सा हिस्सा बना, अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले कौन सा हिस्सा ज़मीन का बनाया। मेरे प्यारे मुसलमान मोमिन भाइयों, एक सवाल ऐसा होगा जिसे सुनकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। वो सवाल ये है कि पानी, तेल, मट्टी सोख लेती है, ये ज़मीन सोख लेती है, लेकिन खून को नहीं सोख पाती। आपने देखा होगा किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या अपने कुर्बानी करते हैं, जल्दी खून उसका सोखता नहीं है, ऊपर निशान रह जाते हैं खून के। आखिर ऐसा क्यों होता है, आइए हदीस से जानते हैं। मेरे प्यारे मुसलमान मोमिन भाइयों, सवाल बहुत ही खूबसूरत होने वाले हैं, वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को पूरा देखें और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल इल्म के दरिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल इल्म के दरिया को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, वीडियो का पहला सवाल, और सवाल ये है, सबसे पहले ज़मीन का कौन सा हिस्सा बना। इतनी बड़ी ज़मीन है, पूरी पृथ्वी है, इसका सबसे पहले कौन सा हिस्सा बना। तो मेरे प्यारे मुसलमान मोमिन भाइयों, इस सवाल का जवाब है, सबसे पहले ज़मीन का हिस्सा वो वाला बना जहां आज खाने काबा है। सुभान अल्लाह, जहां पर आज खाने काबा शरीफ है, वो हिस्सा सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया, जिसे अल्लाह ताला ने ज़मीन की पैदाइश से 2000 साल पहले ही बना दिया। जहां खाने काबा है वो अल्लाह ताला ने ज़मीन की पैदाइश से 2000 साल पहले ही बना दिया। वहीं से सारी ज़मीन को फैलाया गया, और जो जहां आप और मैं रह रहे हैं, ये वहीं का हिस्से की अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन को फैलाया था वहीं से। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, वीडियो का दूसरा सवाल, और बहुत ही प्यारा सवाल, सवाल ये है, ज़मीन का वो कौन सा हिस्सा है जो सारी ज़मीन से अफजल है। वो आखिर कौन सा हिस्सा है। तो मेरे प्यारे मुसलमान मोमिन भाइयों, इस सवाल का जवाब है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार पाक, यानी ज़मीन का वो हिस्सा जो आपके जिस्म अनवर से मिला हुआ है। सुभान अल्लाह। खाने काबा बल्कि अरसे आजम से भी अफजल है। सुभान अल्लाह। मेरे और आपके आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मज़ार में आराम फरमा रहे हैं, ज़मीन का वो हिस्सा दुनिया की हर ज़मीन से, दुनिया की जितनी बड़ी ज़मीन है, जितनी बड़ी पृथ्वी है, सबसे अफजल है। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, वीडियो का तीसरा सवाल, और वो सवाल जिसे सोचकर आप चौंक जाओगे। सवाल ये है, वो कौन से हजरात हैं जिनके मरने के बाद उन्हें मट्टी नहीं खाती। आखिर ऐसे कौन से हजरात हैं, क्या उनमें मैं और आप हो सकते हैं। तो मेरे प्यारे मुसलमान मोमिन भाइयों, इस सवाल पर गौर फरमाएं। इस सवाल का जवाब है, वो 8 किस्म के लोग हैं। सुभान अल्लाह। कौन कौन से, सुनिए। नंबर 1, अंबिया इकराम, सुभान अल्लाह, शुहदाए इकराम, सुभान अल्लाह, आलिम दीन, औलिया इकराम, सुभान अल्लाह। और नंबर 5 पे हुफ़ाज़ इकराम, बशर्ते कि कुरान के मुताबिक अमल करते हों, मतलब उनके लिए अमल कुरान के मुताबिक करते हैं वो लोग, और वो लोग जो कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनकी कब्र के अंदर इन लोगों को मट्टी नहीं खाएगी। और वो लोग जो बिला उजरत अजान दिया करते हैं। सुभान अल्लाह। और वो लोग जिन्होंने कभी भी अल्लाह ताला की नाफरमानी ना की हो। अल्लाह तबारक व तआला की गारंटी है कि आप लोगों को मट्टी नहीं खा सकती। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, वीडियो का चौथा सवाल, और सवाल ये है कि ज़मीन में जलजला क्यों होता है, जलजला कैसे आता है। तो आइए हदीस से जानते हैं, और इस सवाल का जवाब है, जब ज़मीन में कसरत से गुनाह होने लगते हैं, जब गुनाह बढ़ जाते हैं, तो अल्लाह ताला गाफिल बंदों को आगाह करने के लिए, गुनाहगार बंदों को होशियार करने के लिए फरिश्तों को ज़मीन में हरकत करने की हुक्म देता है कि हरकत करें, हुक्म देता है इस चीज़ का। तो फरिश्ते तेज और ताकतवर हवा ज़मीन में दाखिल करती हैं। फरिश्ते तेज हवा और ताकतवर हवा के साथ दाखिल होते हैं ज़मीन के अंदर।
जिसकी हरकत से ज़मीन हिलने लगती है उसी को जलजला कहते हैं। अल्लाह अकबर। हमारे और आपके गुनाह की वजह से जलजला आता है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे मुसलमान मोमिन भाइयों, वीडियो का 5वां सवाल और आखिरी सवाल, और वो सवाल जिसका आप लोगों के लिए बेसब्री से इंतज़ार था। सवाल ये है, क्या वजह है कि ज़मीन अपने अंदर पानी और तेल को समा जाती है, पी लेती है, लेकिन खून को अपने अंदर नहीं समाती, नहीं पी पाती? आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि किस वजह से खून मट्टी के अंदर जज्ब नहीं हो पाता है? तो मेरे प्यारे मुसलमान मोमिन भाइयों, इस सवाल का जवाब है, एक रिवायत में है कि जब काबिल ने हाबिल के कत्ल से इनकार कर दिया था, काबिल ने हाबिल का कत्ल करा था और उस कत्ल का अपने ऊपर लेने की बजाय इनकार कर दिया कि मैंने कत्ल ये नहीं किया है, और कहा कि अगर हमने कत्ल किया है तो उसका खून कहाँ है? काबिल ने कहा, अगर मैंने कत्ल करा है हाबिल का तो उसका खून कहाँ है, दिखाओ। तो उसके बाद ही से अल्लाह ताला ने ज़मीन पर खून जज्ब करना, यानी खून एब्जॉर्ब करना, अंदर पी पाना हराम कर दिया, ताकि कातिल इनकार ना कर सके। आने वाले वक्त या उस वक्त का टाइम, अगर कोई मर्डर किसी का कर दे या कुछ भी चीज़ काट दे तो इनकार ना कर सके। इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इस ज़मीन पर, इस मिट्टी पर खून हराम कर दिया। ये खून को पीती नहीं है अब मट्टी, ये ज़मीन खून को अब एब्जॉर्ब नहीं करती है। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे मुसलमान मोमिन भाइयों, आप लोगों के लिए ये मेरे 5 बताए हुए सवाल कैसे लगे? वीडियो अच्छी लगी हो, सवाल के जवाब अच्छे लगे हों तो आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल इल्म का दरिया को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरी सपोर्ट करें। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम।